अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से। बिलाल पाशा की मौत को खुदकुशी करार देना बहुत बड़ी गलती थी। कातिल बुरी तरह से इस वक्त फंस चुका है। पाशा की पहली बीवी कत्ल के वक्त कहाँ पर मौजूद थी, किसके साथ राब्ते में थी, और जो दोस्त था जिसने 2 करोड़ रुपया उधार लिया हुआ था, बिजनेस के लिए लिया हुआ था, वो क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, उसने किसको कॉल की, उसका जो भांजा वहां पर मौजूद था, क्या जो है इनकी कॉल की टाइमिंग और जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी उनकी टाइमिंग क्या सेम है। कत्ल को खुदकुशी का रंग देने का फैसला करने वाला कौन था जिसके पास इतनी अथॉरिटी थी, वो बेनकाब हो चुका है। एक बंदे के बयान पर बिलाल पाशा का केस बंद करने का हुक्म किस तरह से दिया गया। हम सब चाहते हैं कि बिलाल पाशा को इंसाफ मिले, लेकिन फैमिली नहीं चाहती कि उनके बेटे को इंसाफ मिले। कितनी अजीब सी बात है। बिलाल पाशा के स्टूडेंट्स जो हैं वो मुसलसल जो है इस बात पर बाजिद हैं कि हमारे टीचर ने किसी सूरत खुदकुशी नहीं की, उनको कत्ल किया गया। जो हमारे पास सिनेरियो चीज़ें निकल के आई हैं उससे भी यही बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिलाल पाशा को कत्ल किया गया। मतलब इस वक्त मैं ट्रैवलिंग में हूँ, एयरपोर्ट पर बैठी हुई हूँ, एक जगह ढूंढ कर एक सिटी से दूसरे सिटी जो है हम ट्रैवल कर रहे हैं चाइना और थाईलैंड में। लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि बिलाल पाशा को बहुत ही अजियत देकर कत्ल किया गया। हमारे पास कुछ चीज़ें भी ऐसी हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये ज़रा वॉइस सुने और उसके बाद बताएं कि चंद दिन बाद शादी करने वाला इंसान, चंद दिन बाद चाइना जाने वाला, वर्ल्ड टूर का प्लान करने वाला, रावलपिंडी में एक खूबसूरत सा घर जो है वो डेकोरेट करवाने के लिए दोस्तों से रब्ता करने वाला, क्या मैं शादी करने वाला हूँ, ज़िंदगी बहुत चेंज होने वाली है, वो खुदकुशी कैसे कर सकता है? ज़रा ये सुने। मिट्ठू जी आप हम में भी इंटरेस्ट ले लिया करें थोड़ा सा। प्यारे से मिट्ठू जी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लिया करें। अच्छा, बिलाल पाशा ना सिर्फ मेहनती इंसान था बल्कि प्रोग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा था। सख्त से सख्त हालात में उसने अकेले हर चीज़ को फेस किया, अकेला खड़ा रहा, अकेला लड़ता रहा, और आप देखिए कि सीएसएस का इम्तिहान पास किया। उसके साथ अब हम गौर कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि उसके साथ जो आस्तीनों के साम थे वो काफ़ी मेरे ख्याल में जलते थे उससे कि ये इतना प्रोग्रेसिव कैसे है, हर तरफ इसने जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है, पैसे कमा रहा है, घर ले रहा है, मेहनत कर रहा है, क्लासेस जो है वो ले रहा है, घंटों घंटों की क्लासेस ले रहा है, उसके बाद जो है बैठा रहता है, पढ़ाता रहता है, स्टूडेंट्स को इनकरेज करता रहता है। तो बड़ा ही वो सख्त से सख्त हालात का अकेला ही उसने मुकाबला किया है। ये बात तो उसकी फैमिली और जो अच्छे कुलीग्स और दोस्त हैं वो भी जानते हैं, मानते भी हैं कि बिलाल पाशा कभी खुदकुशी नहीं कर सकता। अब कातिलों को मालूम हो चुका है कि बिलाल पाशा का जो कत्ल है उसको करके खुदकुशी की कहानी सुनाना बहुत बड़ी गलती थी। पहले हार्ट अटैक की कहानी सुनाई, फिर मोबाइल से डिप्रेशन के मैसेजेस किए। ये मैसेजेस की कहानी भी बेनकाब हो चुकी है, आपको बताती चलूँ। इन्होंने पहले बिलाल पाशा को कत्ल किया, उसके बाद उसके फिंगर से थंब इम्प्रेशन से उसका जो है वो फ़ोन अनलॉक किया। उसके बाद मैसेजेस जो हैं वो स्क्रीनशॉट्स फैला दिए। मैं वही बात सोच रही थी, बहुत सारी हम लोगों ने इस पर, आप लोगों ने भी रिसर्च की है कि पहले जो है वो स्क्रीनशॉट्स मंजर आम पर आते हैं और फिर बाद में कहानी निकल के सामने आती है कि बिलाल पाशा को हार्ट अटैक हो गया। अगर हार्ट अटैक ही होना था तो वो डिप्रेशन की कहानियाँ क्यों जो है पहले वायरल करवाई गई? तो ये सारी चीज़ें साबित होती हैं कि इन्होंने पहले उसको कत्ल किया, फिर वहाँ पर फेक चैट जो है वो उसके मोबाइल से उस वक्त की, उसके बाद उसके स्क्रीनशॉट्स दिए, उसको इन्होंने इन किया, उसको वायरल करवा दिया। उसके बाद जब इनको लगा कि जी मामलात नहीं संभल पाएंगे, तो जो जनाब सबसे पहले वहाँ पर गए थे, जो कि कहा जाता है कि इनके कोई दोस्त भी हैं, और पता नहीं अल्लाह में है ऐसे दोस्त कभी किसी को ना दे, वो वहाँ पे जाते हैं, पूरा सिनेरियो सेट हुआ होता है। एक दोस्त जो है वो गाँव में है, जिसने 2 करोड़ लिया हुआ था, जो 3.5 करोड़ हो चुका था, और पाशा काफ़ी खुश था। वो पैसे सारे लेना चाहता था उससे, क्योंकि उसने लाहौर में घर ख़रीदना था और वहीं पर जो है उसका रावलपिंडी और लाहौर में उसकी सेटलमेंट का था कि मैं यहीं पे घर ले लूँ। तो वो पैसों की भी डिमांड की जा रही थी। तो ये वही जनाब दोस्त हैं जिनका जो भांजा है वो बिलाल पाशा के साथ 24/7 जो है वो मंसूब था,
और इसी आदमी ने बिलाल पाशा की एक्स वाइफ को अपनी बहन बनाया हुआ था और अभी भी उसके साथ राब्ते में था। पता नहीं बिलाल को क्यों ये अजीब नहीं लगा, क्यों मिस्टीरियस नहीं लगा, क्योंकि वो सोचता था कि उसकी एक्स वाइफ गोल्ड डिगर है। तो जब गोल्ड डिगर थी तो उसने कैसे सोच लिया कि उसका ये दोस्त गोल्ड डिगर नहीं होगा जिसको वो 2 करोड़ दे रहा है। और कौन सी बहन कौन सा भाई, जब बिलाल पाशा के साथ ही उसकी नहीं बनी तो फिर वो रिश्ता क्यों निभा रहा था उसकी एक्स वाइफ के साथ। बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं। अच्छा जी, 8 कनाल के घर में सिर्फ एक मुलाजिम के बयान पर पुलिस ने केस बंद कर दिया। कितनी अजीब सी बात है। और आप लोग ये बोलते थे कि जी उनके दोस्त बड़े स्टूडेंट्स ने मैसेजेस किए कि उनके दोस्त जो हैं उनके दोस्तों के ज़िक्र बड़े करते थे वो अपने लाइव सेशन में, और कहते थे कि जी ये मेरा ये है, ये मेरा वो है। तो केस बंद करवाने में जो भी बिलाल पाशा के करीबी दोस्त थे उन्होंने बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है। अब एक बयान दिया है मुलाजिम ने और उस पर केस इन्होंने बंद कर दिया। यही नहीं बल्कि यहाँ तक कि झूठी कहानी सुनाई गई कि बिलाल पाशा ने साबिका बीवी की वजह से खुदकुशी की है। कौन सी साबिका बीवी की वजह से खुदकुशी की है? वो गोल्ड डिगर उसको कहा करता था। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं जिसमें उसको गोल्ड डिगर कह रहा है। बिलाल का घरेलू तनाज़ा भी चल रहा था। बिलाल पाशा का बन्नू से रावलपिंडी ट्रांसफ़र हो गया था और पिंडी में उनकी साबिका बीवी भी बड़े सरकारी ओहदे पर फाइज है, जिसकी वजह से वो टेंशन का शिकार थे। ये कहानी जी इन लोगों ने मार्केट में लेकर आए थे और ये कहानी मुकम्मल तौर पर झूठी साबित हुई। बिलाल पाशा की तलाक को 2 साल से ज़ायद का अरसा जो है वो गुजर चुका था और उसकी साबिका बीवी की पोस्टिंग तो अभी हुई ही नहीं थी। पता नहीं, बड़ी अजीब सी बात है कि उसकी साबिका बीवी जो है जिस सीएसएस के इम्तिहान देने के लिए पागल हो रही थी, जब उसको ड्यूटी मतलब उसको असाइन उसकी जॉब हुई तो वो पाकिस्तान से बाहर चली गई। और जब हमने इस पर सवालात उठाए कि उसकी बीवी ने ये किया है वो किया है, तो उसकी बीवी ने वहाँ से मैसेज कर दिया और कहा कि जी हंसी खुशी ज़िंदगी उसकी बीवी जो है सेकंड मैरिज कर कर गुजार रही है। तो वो पाकिस्तान में है ही नहीं। फिर झूठी कहानियाँ जो है फैलाई गई। बिलाल पाशा तलाक के बाद डिप्रेस नहीं हुआ तो 2 साल बाद वो डिप्रेस कैसे हो सकता है? कितनी मिस्टीरियस बात है ना, मतलब ये समझ से बालातर है। अब कातिल पछता रहा है कि खुदकुशी की बजाय डकैती का रंग दे देते तो शायद जो है वो गेम चल जाती। पहले तो हार्ट अटैक की कहानी किसने सुनाई आप सबको पता है। किसने उसको अथॉरिटी दी कि वो जाकर जो है वो कमरे में एंटर हो और जाकर पूरा सिनेरियो पूरा माहौल जो है उसको चेंज करके हार्ट अटैक की कहानी सुनाई। और मैं आपको फिर बताती चलूँ कि ये मुख्तलिफ नंबर से हमारी टीम को हमें मैसेजेस कर रहे हैं, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं और ये बातें साबित करती हैं कि बिलाल पाशा को इन्होंने कत्ल किया है। बन्नू में ये सारा का सारा खेल रचाया गया। कोई और बाहर का बंदा नहीं था, इनका अपना ही करीबी था। इनका आस्तीन का साहब जो इनके ख़ानदान से फैमिली से भी इन्वॉल्वमेंट है इसकी, और बन्नू से तो खैर बहुत ज़्यादा है। बन्नू में जो इनके करीबी दोस्त हैं आस्तीन के साहब, जिनको इन्होंने अपने साथ घुसाया हुआ था, घर में रखा हुआ था, इन दरिंदों ने जो है बड़ी बेदर्दी से बिलाल पाशा को कत्ल किया। जिस तरह से अभी हमें मैसेजेस करके धमकियाँ दे रहे हैं, इससे हमें साबित होता हुआ नज़र आ रहा है चीज़ें कि ये जो है एक बहुत बड़ी गेम है। खुद ही मैसेज करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उसके बाद वो मैसेजेस अनसेंड कर देते हैं। ज़्यादातर ये यूज़ कर रहे हैं इंस्टाग्राम, वहाँ पे डराने का काम कर रहे हैं कि जैसे ही हम सीन करते हैं उसके एक लम्हे के बाद ये सारे के सारे मैसेजेस अनसीन कर देते हैं और वो आईडी ही डिलीट कर देते हैं ताकि हम FIA के पास ना जाएँ, ना बता सकें कि किस तरह से हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं ये करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे साबित होता है कि बिलाल पाशा को कत्ल किया। क्योंकि अगर ये खुदकुशी का मामला है तो फिर हमें डराने की कोशिश क्यों की जा रही है, हमें मैसेजेस क्यों पहुंचाए जा रहे हैं, हमारी टीम को तंग क्यों किया जा रहा है। अच्छा जी, पहले तो इन्होंने हार्ट अटैक की कहानी सुनाई और यही कहकर बिलाल पाशा की तदफीन भी करवा दी। का गोली का पता चलने पर जी खुदकुशी की कहानी सुनानी पड़ी जो बुरी तरह से एक्सपोज हो गई। सारे दोस्त एक्सपोज हो गए हैं, बन्नू में जितने लोग थे वो एक्सपोज हो चुके हैं। यकीन करें बिलाल पाशा, आपके टीचर को बहुत बुरी तरह इन दरिंदों ने कत्ल किया। और फैमिली की इन्वॉल्वमेंट इस वजह से है कि जब इतने बड़े वकील ने, जिब्रान नासिर ने कहा कि आपके बेटे को हम इंसाफ दिलवाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ नहीं चाहिए। तो ये सारी कहानियाँ आवाज़ उठाते रहें और हम चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुक्काम बाला को पता चले कि दरिंदगी का, सफाकियत का मुजाहरा किया गया है एक इतने काबिल ऑफिसर को कत्ल करने के लिए।